बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। सो गाइस, आज हमारा इंग्लिश सीखने का पहला दिन है और ये जो इंग्लिश है ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ना सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा बहुत पहले से इंग्लिश जानते हैं, बल्कि साथ में उन लोगों के लिए भी होगा शायद जो आपसे पहले ऑलरेडी इंग्लिश को जानते हैं। वो स्टार्ट में थोड़ा बोर होंगे क्योंकि मैं जो स्टार्ट लेने जा रहा हूँ वो स्टार्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से है, जो कि उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, जिनका बिल्कुल स्टार्ट है। यानी कि तो मैं ये स्टार्ट वहाँ से करूँगा, लेकिन साथ में आप लोग थोड़ा बोर होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप आगे की क्लासेस को एंजॉय करेंगे। सो गाइस, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 मेन स्टेप होते हैं। 4 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब वो 4 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहला मेन स्टेप है वो है लेटर, जिसे उर्दू में हम कहते हैं हरूफ। यानी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहला स्टेप आपको आना चाहिए। लेटर्स मतलब ABC। तो आप इसके दूसरे स्टेप की तरफ जा सकेंगे अगर आपको लेटर आते हैं। और इसका दूसरा स्टेप है वो है वर्ड्स, यानी कि अल्फाज। तो जब आपको लेटर आते होंगे तो फिर आप वर्ड्स बना पाएंगे। और अब जब आपको वर्ड्स आते होंगे, बनाने आते होंगे, तो आप इसके तीसरे स्टेप बना पाएंगे, जो कि है सेंटेंस, यानी कि जुमले। अब बेसिकली सेंटेंस क्या है? अब हम मुख्तलिफ वर्ड्स को जो तरतीब में लिख के तो उसे सेंटेंस की शक्ल देते हैं, यानी कि जुमले की शक्ल देते हैं। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है लेटर्स, दूसरा है वर्ड्स, तीसरा है सेंटेंस। सो गाइस, आप जब ये तीनों स्टेप सीख जाएंगे, यानी कि सेंटेंस सीख जाएंगे, तो चौथा स्टेप बन पाएगा। और चौथा स्टेप है हमारा स्पीच या पैराग्राफ। सो गाइस, अभी हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर लेटर है, लेटर मीन है ABC, Z तक जाएंगे। और जब ABC आती होगी तो हम वर्ड बना पाएंगे। जैसे कि एक वर्ड्स है कैट। अब फ़र्ज़ करें हमें ABC नहीं आती है, तो हम ये कैसे हम समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है? इसी तरह सेम एक और वर्ड्स है टेबल। और अब हमें स्पेलिंग नहीं आते तो हम इससे कैसे लफ्ज़ बना सकते हैं? इसी तरह जब हमें ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। और इसी तरह जब हमें वर्ड्स आते होंगे तो ये जुमले की शक्ल अख्तियार करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला है आई गो टू स्कूल। अब ये 4 वर्ड्स मिले तब जाकर एक सेंटेंस बना, एक जुमला बना। तो अब इसको जुमले की शक्ल तब देंगे जब अल्फाज आते होंगे। और जब अल्फाज ही नहीं आते होंगे तो हम इसे जुमले की शक्ल कैसे दे सकते हैं? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो अगला स्टेप है वो पिछले स्टेप से लिंक में है। अगर पिछला स्टेप नहीं आता तो आप किसी भी सूरत अगले स्टेप की तरफ नहीं जा सकते। सो गाइस, सबसे पहले चीज़ आपको लेटर आने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हम सबको आते हैं। दूसरा स्टेप है वर्ड्स। वर्ड्स भी बहुत से स्टूडेंट को आते हैं और बहुत से वर्ड्स मैं भी आपको सिखाऊंगा। और अब वर्ड्स के बाद तीसरा स्टेप होगा सेंटेंस मेकिंग, और ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। सेंटेंस मेकिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। और जब आप मेकिंग सेंटेंस आप यानी कि जुमले बनाना सीख जाएंगे तो इसके बाद स्पीच या पैराग्राफ की शक्ल ये अख्तियार कर लेगा। तो आप डिफरेंट सेंटेंस को पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्पीच की शक्ल या पैराग्राफ की शक्ल अख्तियार कर लेगा। चलें गाइस, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कुछ अल्फाज सीखने से। अल्फाज के बाद हम फिर जुमलों की तरफ जाएंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स है वो है मैं की इंग्लिश होती है आई। इसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड है वो है आना की इंग्लिश होती है कम। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास वर्ड है वो है काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। उसके बाद है खरीदना की इंग्लिश होती है बॉय। उसके बाद है देखना की इंग्लिश होती है वॉच। उसके बाद है सुनना की इंग्लिश होती है लिसन। इसके बाद है पकाना की इंग्लिश होती है कुक। इसके आगे हमारे पास है पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। उसके बाद है लिखना की इंग्लिश होती है राइट। उसके बाद हमारे पास है पहनना की इंग्लिश होती है वेयर। फिर है हमारे पास खाना की इंग्लिश होती है ईट। फिर हमारे पास है बताना की इंग्लिश होती है टेल। उसके बाद है हमारे पास पूछना की इंग्लिश होती है आस्क। उसके बाद हमारे पास है बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। सो गाइस, ये चंद एक अल्फाज थे जो मैंने आपको बताए, बट जो कि बेसिकली हमने अपनी क्लास का आगाज़ करना है तो हमारे लिए ये बहुत हैं। अपनी क्लास का आगाज़ करने के लिए तो गाइस आपने ये अल्फाज तैयार करने हैं, तो याद करने हैं, तो आगे हम अगले स्टेप पर फिर जाएंगे। जो कि अगला हमारा स्टेप है वो है सेंटेंस मेकिंग, यानी कि जुमले बनाना। जब हमारे पास ये अल्फाज होंगे तो हम जुमले बना पाएंगे। सो गाइस, आज यहीं इख्तिताम करते हैं। अगर दिन की रही तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह।